वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी जेके पीएसआई के एग्ज़ाम की, उसका एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, लेवल क्या था, किस तरह की चीज़ें थी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। देखिए, जो आज का पेपर था यानी 16 दिसंबर का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट, वो ईजी टू मॉडरेट थी। ईजी टू मॉडरेट अगर हम कंपेयर करें जो इससे पहले एग्जामिनेशंस हुए थे, यानी जो एग्ज़ाम हुआ था 10 को हुआ था, 11 को हुआ था, 12 को हुआ था, उनके कंपैरिजन में जो आज 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम रहा, जहां तक रिव्यू मिला एग्ज़ामिनेशन के बाद, वो हमें उससे हम देख सकते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन लेवल था आज का वो था ईजी टू मॉडरेट, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो ईजी ही थे। उसके अलावा कुछ तो मॉडरेट्स भी थे और कुछ तो डिफ़िकल्ट भी थे। लेकिन अगर कंपेयर करें हम कल से जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसके कंपैरिजन में 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के जो आज का पेपर था, इसका लेवल थोड़ा सा बाकी पेपर से थोड़ा सा कम था, यानी इजी टू मॉडरेट हम इसको रख सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर आप खुद उसको अकॉर्डिंगली देखना कि क्या इजी था, मॉडरेट था, क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखिए इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से, जैसे वीपीएन की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अगर हम बायो से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक कहने का मतलब है कि अलग अलग और भी क्वेश्चंस पूछे थे जो मैं बता रहा हूँ। इसी तरह आप याद रख लीजिए, जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है उसका सीक्वेंस पूछ लिया गया था। सीक्वेंस मतलब जैसे सबसे पहले माउथ में जाता है, माउथ के बाद कहाँ से कहाँ, इस तरह से वो सीक्वेंस में, ऑर्डर में वो चीज़ें करनी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस की ही, जो गॉइट्री डिजीज़ होती है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गॉइट्री जो डिजीज़ है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल बिरूनी जो फॉरेन ट्रेवलर थे, ये किसके टाइम पे इंडिया में उन्होंने विज़िट किया था, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। इसके अलावा जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग बोलनी थी। इसके अलावा जो विटामिन से एक क्वेश्चन था, शायद विटामिन ए का केमिकल नाम पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एम स्ट्रिप्स, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एम स्ट्रिप्स है उसको यूज़ किया जाता है कौन से एनिमल को मॉनिटर करने के लिए, भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो नेफ्रॉन है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम मैथ की बात करें, मैथ और रीजनिंग की, वैन डायग्राम से एक क्वेश्चन था। डीआई से 2 इजी क्वेश्चंस थे। फिर एक और क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से, कुछ दिया हुआ था, प्रॉफिट 800 दिया था, कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से। उसके अलावा ईवीएस से पूछा गया था, इकोटून के बारे में पूछा गया था कि इकोटून क्या होता है, बेसिक चीज़ें थी। उसके अलावा हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया पूछी गई थी। यहाँ पे ही अगर मैं बात करूँ फर्टर्निटी के बारे में पूछा गया था कि फर्टर्निटी का मतलब क्या होता है, जो प्रीएम्बल में है। इसी तरह से एक आर्टिकल पूछा गया था कि जो हम राइट टू मूव टू हाई कोर्ट, जो हमारा हक है हाई कोर्ट के पास जाने का, वो किस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था। फंडामेंटल राइट्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट्स में है, यानी फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 है ये पूछा गया था कि कौन से पार्ट में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया हुआ था हॉर्सेस एंड मैन के बारे में, फिर उनके नंबर ऑफ लेग्स वगैरह दी हुए थे। इस तरह का एक पजल टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिला था। लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ बांग्लादेश, ये जो एक क्वेश्चन था ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे लग रहा है। तो ऐसे अगर किसी को याद होता तो ईजी था, लेकिन जिसको पता नहीं होता, जिसने नहीं पढ़ा होता, तो ये अपने आप में ही डिफ़िकल्ट हो जाते इस तरह के क्वेश्चंस। कंप्यूटर में अगर मैं बात करूं, जॉयस्टिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जॉयस्टिक के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और पूछा गया था नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया है, हमारी इंडिया कंट्री है, स्टेट है, उसका जो नॉमिनल हेड है वो कौन होता है। नॉमिनल हेड था या फॉर्मल हेड वहाँ पे लिखा गया था। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया था पॉलिटी से। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड में जो
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, उनमें से इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह का कुछ पूछा गया था। और G7 या G20 की जो अगली मीटिंग है वो कहाँ पे होने वाली है 2023 में, वो भी पूछा गया था। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर क्या यूज़ होता है, ये भी पूछा गया था। फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी पूछा गया था हिस्ट्री से, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी पूछा गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कौन इलेक्ट करेगा, ये भी पूछा गया था। पार्ट 3 से वही जो मैंने अभी बोला आपको कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा आपको दे दिया गए थे 1 2 3 4 इस तरह से नेम्स, और उनमें बोला गया था कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एक्सट्रीमिस्ट कौन सा नहीं है। तो उनमें से एक एओ ह्यूम भी शायद ऑप्शन में था, तो वही आपको टिक करके आना था, क्योंकि एओ ह्यूम एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। तो ये एक क्वेश्चन था। उसके अलावा ओजोन से हर एक शिफ्ट में हमने देखा कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता था, और यहाँ पे भी बोला था कि जो ओजोन को डिप्लीट करने वाली इनमें से जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा ओजोन को डिप्लीट करती है, तो वो भी दिया हुआ था। इसके अलावा केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम पूछा गया था। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इसमें पूछे गए थे। जहाँ तक मुझे यहाँ तक इतने क्वेश्चंस मैंने बच्चों से पूछ के, जिनका एग्ज़ाम था उनसे पूछ के इतने क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस है जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए तो आप लोग भी कमेंट कीजिए और अपने वो क्वेश्चन शेयर कीजिए हमारे साथ, तो हम इनको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो यही था आज का एनालिसिस कि जो आज का पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट था। अब अगर डिपेंड करता है, अगर लेवल जिसका भी, जिस एग्ज़ाम का भी, जिस पेपर का भी लेवल ऊपर होगा, जाहिर सी बात है उसको नॉर्मलाइजेशन में प्रॉफिट मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जिसका लेवल जितना ज़्यादा होगा उसको नॉर्मलाइजेशन में इतना ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आज को वीडियो में इतना ही रखते हैं। शाम को मैं जो 16 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट होगी उसके क्वेश्चन भी मैं इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूँगा, तब भी बने रहिए तब तक। तो जो भी पहली बार विजिट करें प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं शाम को 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।